हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल में एक मैथ से जीवित संगीता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद, अब तो द्विघात तो आप लोग जानते ही होंगे, जिस पर कि पावर 2 हो, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इन सब का हमें शून्यक ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है इसमें। तो शून्यक हमें ज्ञात करना है और क्या करना है, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि ये शून्यक हमारे सही हैं, इसको हम लोग चेक भी करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, अल्फ़ा और बीटा अगर दो शून्यक होंगे तो अल्फ़ा गुणा बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आना चाहिए सी बटे। अब सोचिएगा ये सी बटे ये क्या है, तो देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही ए बी और सी का हमें जिक्र करना है। इसमें देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो सी बाय आना चाहिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे तो माइनस बी बाय आना चाहिए। तो देखिए प्रश्न है हमारा, प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में जितने भी हमारे पास बहुपद दिए गए हैं, द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात समीकरण ये भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे इक्वेशंस हैं इनका हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक हमारा वो अंक होता है जो इस पूरे समीकरण को शून्य कर दे, ठीक है, शून्य कर दे। तो देखिए हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू कर देंगे 0। हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा है, देखिए हमें क्या करना है, मेन चीज़ हमारा क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा है वो लीजिए, और जो हमारा सी है, जो अचर है, जो कांस्टेंट है, जिसके साथ एक्स नहीं है वो लीजिए और उसको करिए मल्टीप्लाई, उसको तोड़िए। 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए ये हमारे पास ये आ रहा है 2 2 2। अब इसी बेसिस पर हमें बीच वाले को तोड़ना है, इसी में। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 में से 2 जाए तो बचेगा 2। तो हम इस जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको आप सोचिएगा कि ये कैसे हो गया, इस तरह से हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो हमें देखिए करना क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है और उस अंक को लेना है जहाँ एक्स नहीं है, ठीक है, और उन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। फिर ये देखिए उन लोगों को मल्टीप्लाई करके हमें तोड़ना है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और उसी अभाज्य गुणनखंड के बेसिस पर हमें बीच वाले को तोड़ना है। देखिए आप समझ पा रहे हैं, 2 2 2 यहाँ क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाए तो 2 आ जाएगा। तो ये टूट गया ना, यही तो मुझे चाहिए था। अब देखिए हम क्या करेंगे, लेंगे कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 तो दोनों में नहीं है, दोनों में है x। ले लीजिए x कॉमन। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना x। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो जुड़ कर हो गया पावर 2। तो एक्स स्क्वायर में क्या है, x गुना x। तो एक x जब बाहर जाएगा तो स्टूडेंट्स एक x हमारा अंदर रह जाएगा। अब देखिए -4 भी अंदर रह जाएगा, ठीक है, x -4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस रख दीजिए, प्लस तो रखना ही है, बिना साइन के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है 2x और यहाँ है 8। देखिए x के साथ 2 गुना है, 8 में तो होता ही है 4 गुना 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ले लीजिए 2 कॉमन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। ये हमारा हो गया समीकरण, टूट रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, इन दोनों को लेंगे हम कॉमन। लीजिए x माइनस 4 कॉमन, यहाँ बच गया हमारा x और यहाँ बच गया +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x का हमारा कितना मान आ रहा है, देखिए x का कितना मान आ रहा है। एक बार करें x माइनस 4 बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर 4, ठीक है, एक बार आ जाएगा x बराबर 4, और दूसरी बार करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर -2। यानी कि x का मान आ गया 4 और -2, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, x बराबर 4, x बराबर -2, सॉरी मार्कर फिसल जाता है। तो ये देखिए हमारा आ गया x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, दिख रहा है आपको। अब हम करेंगे इन सब की जांच। तो जांच हम कैसे करेंगे, जांच देखिए हम वहाँ पे करेंगे। तो जांच करने के लिए हमें क्या करनी है, लिखेंगे यहाँ पर जांच। तो जांच कैसे करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए सी बटे। एक हमारा अल्फ़ा है, एक हमारा बीटा है। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 4 गुना -2 होगा, ठीक है। 4 गुना जब -2 होगा बच्चों, तो ये देखिए -8 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। अब देखिए है सी बटे ए, सी बटे ए। अब देखिए जो हमारा समीकरण दिया हुआ था उसमें क्या है, उसमें है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस टर्म का होता है हमारा समीकरण। ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा होगा वो होगा हमारा ए, तो कुछ नहीं तो 1 है हमारा, है ना। और एक्स के साथ जो गुणा होगा वो बी होगा, एक्स के साथ जो गुणा है वो बी है। और सी तो हमारा कांस्टेंट है, वहाँ पे कोई एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है, तो सी हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। तो हम करेंगे जांच। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस हटाया, अब अल्फा प्लस बीटा कीजिए। अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो देखिए अल्फा है हमारा 4 और प्लस बीटा है -2, तो हो जाएगा 2। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा आ गया -8, हाँ, अल्फा इंटू बीटा आ गया -8 और अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। अब देखिए करना क्या है, सी बटे ए निकालिए। सी बटे ए, देखिए सी बटे ए क्या होगा, सी हमारा -8 और ए है हमारा 1, तो यानी -8। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर भी -8 और सी बटे ए बराबर भी -8। देखिए इक्वल हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यहाँ भी -8 यहाँ भी -8, दोनों चीज़ें बराबर हो रही हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, यहाँ भी -8 यहाँ भी -8। अब देखिए दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b बटे, देखिए लिखिए -b बटे ए। तो -b देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। बार बार आप कितना इसको कंपेयर करेंगे, मार्कर थोड़ा सा फिसल जाता है, उसके लिए हम क्या करें। अब चलिए अब समझिए पहले। तो -b बटे ए है, ठीक है। तो देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई है हमारा वो टर्म, वो हमारा अचर पद b होता है। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है हमारा -2, तो -2 है। तो 2 के साथ तो पहले से माइनस है, लेकिन b के साथ भी एक माइनस है, ठीक है। तो b के साथ भी एक माइनस है बटे a, तो a है हमारा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आया है, तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो जांच भी हमारी हो गई कि हमने ये जो प्रश्न दिया था इस प्रश्न को हम लोग हल भी कर लिए। तो x इक्वल टू एक बार 4 आया और फिर आया -2, तो अल्फ़ा और बीटा मान लिए दोनों को, ये अल्फ़ा ये बीटा है, ऐसे मान लिए। तो अल्फ़ा बीटा जब मान लिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा -1, अल्फ़ा प्लस बीटा 2। यहाँ भी देखिए सी बटे ए बराबर -1 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, अब -b बटे ए बराबर 2 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा जाँच कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इस समीकरण का, इस इक्वेशन का हमें शून्यक चाहिए, और शून्यक वो डिजिट होता है, वो अंक होता है जो इस समीकरण को 0 कर दे, 0 करने वाला अंक हमको चाहिए। तो हमें शून्यक निकालना है तो पूरा कर देंगे 0। शून्यक निकालने के लिए आपको बराबर में 0 लिखना ही होगा। तो ये देखिए ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ आप शून्य नहीं भी दें तो चलेगा, लेकिन शून्य देना होता है क्योंकि हमें शून्यक निकालना होता है। तो अब देखिए इसका हम कैसे करेंगे, हमें इस बीच वाले टर्म को 2 भाग में करना है, ठीक है। एक भाग इसके साथ जाएगा, एक भाग उसके साथ जाएगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है, एस स्क्वायर के साथ जो गुना है वो लीजिए 4, और जहाँ एस वगैरह कुछ नहीं है, अचर है, उसको लीजिए 1। अब इसको तोड़िए, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4। अब इन्हीं 2 और 2 में बीच वाले को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे करेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि एस स्क्वायर का जो ये या फिर एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर जो भी स्क्वायर वाला है उसके साथ क्या गुना है वो लीजिए, और जहाँ एस वगैरह टी वगैरह कुछ नहीं है, अचर पद है, उसको लीजिए, उस दोनों को करिए मल्टीप्लाई और उसका निकालिए ये वाला, फैक्टर करिए, उसका गुणनखंड करने के बाद इन्हीं दोनों चीज़ों में हमें बीच वाले को तोड़ना होता है। अब देखिए करना क्या है, कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ 2 दूनी 4 है, यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी s है, यहाँ भी s, ले लीजिए 2s कॉमन, ठीक है। जब 2s कॉमन लेंगे ये देखिए 4 में क्या है, 2 दूनी 4, 1 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, 1 2 अंदर रह जाएगा, 1 2 बाहर आ गया। एस स्क्वायर में भी क्या है, देखिए s गुना s है, 1 s बाहर आ गया, 1 s अंदर रह गया। ये 25 ना समझिएगा, s है ये, ठीक है। अब माइनस देखिए ये 2s है, ठीक है। तो 2s जब हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1, ऐसा नहीं कुछ नहीं रहेगा, वहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, एक हर जगह मल्टीप्लाई होता है, इसलिए एक यहाँ रह जाएगा। अब ये देखिए -2s प्लस 1 है, पर हमें करना क्या है, एक चीज़ को कॉमन लेना होता है। एक चीज़ को जब हम कॉमन लेते हैं तभी हमें मान मिलता है, किसका, तो शून्य का। तो यहाँ लेंगे -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे, -1 कॉमन, तो रह जाएगा 2s -1, ये s है, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए 2s -1 यहाँ भी है, 2s -1 यहाँ भी है, इन दोनों को कर लीजिए बाहर, यानी कि ले लीजिए
कॉमन 2s-1 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2s-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी 2s-1 है तो ये 2s क्या होगा, रह गया। अब ये 2s-1 निकल गया तो ये भी -1 रह गया। इस प्रकार से s का हमें मान मिलता है 1/2 1/2। ठीक है, s का हमें कितना मान मिलता है, इसके बराबर शून्य करेंगे तो 1/2, इसके बराबर शून्य करेंगे तो 1/2। अब 1/2 मिल गया हमको। ठीक है, तो अब ये 1/2 क्या है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए जांच भी करने को कहा जा रहा है। अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2। तो करना क्या है, हमें c/a निकालना है, अल्फा इंटू बीटा करना है, -b/a निकालना है, यानी कि हमें जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। अब देखिए जांच करेंगे तो जांच करने के लिए तो हमें लिखना होगा, एक और स्टेप चलना होगा। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, चलिए c/a निकालते हैं, c/a निकालते हैं। देखिए c क्या है, c हमारा लास्ट वाला होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ कांस्टेंट है हमारा 1, कांस्टेंट है हमारा 1। हाँ, तो हम क्या बना रहे थे कि c/a निकाल रहे थे। तो c/a जब निकाल रहे थे, देखिए c क्या है, c होता है हमारा कांस्टेंट वाला। ठीक है, जहाँ की x t a कुछ भी नहीं होता, c होता है वो अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता। तो c का मान देखिए क्या है हमारा 1 रख दीजिए। ठीक है, अब a क्या है, a है हमारा क्या, देखिए x² के साथ जुड़ना है। तो x ये स्क्वायर वाला, तो ये s हो गया। अब ये स्क्वायर वाले के साथ क्या बना है, 4, तो लिख दीजिए 4। अब देखिए c/a 1/4 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2। देख रहे हैं, ये भी 1/4, ये भी 1/4, दोनों इक्वल। जांच कंप्लीट। अब देखिए -b/a में देखिए -b/a, तो माइनस लगा दीजिए, b के पास तो पहले से ही माइनस है, -4, तो ये -4 हम लिख दिए। और नीचे a है हमारा, तो a तो देखिए x² वाले के साथ जो गुना होता है वो a होता है, स्क्वायर वाले के साथ 4 गुना बटे 4, ये क्या हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं, 1/2 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। ठीक है, और दोनों हो रहा है इक्वल, दोनों हो रहा है बराबर। और यही हमें जांच करने के लिए कहा गया था कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो ये दोनों बराबर हैं, c/a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 और -b/a इज इक्वल टू देखिए 1 हो रहा है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी 1 हो रहा है। तो ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले हमें सही पैटर्न में लिखना होगा। सही पैटर्न में लिखते हैं 6² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि x² के साथ जो गुणा है, x² के साथ जो गुणा है वो लेते हैं, और जहाँ पे x नहीं है उसको लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको तोड़िए, 2 गुना 3 गुना 3, है ना, इस तरह से तोड़िए। अब देखिए 3 तिया 9 और 9 में से 2 जाए तो 7 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 में से 2 जाए 7 होगा। अब इसी बेसिस पर, इसी के बेसिस पर हमें बीच वाले को तोड़ना होता है। क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो लिखिए तोड़िए 6² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको चाहे तो लिखिए, अन्यथा साइड में बनाएं। हम केवल आप लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसको नोट करें या फिर उधर साइड में अपना सॉल्व करें और आंसर सीधे यहाँ करें। तो ये देखिए हमने तोड़ा इसको 6 और 3 को, 2 गुना 3 गुना 3। अब फिर किया 3 तिया 9 में से 2 जाए 7, 7 को कर दिए, तोड़ दिए 9 और 2 में। अब ले लीजिए कॉमन। तो अब कॉमन जब लेंगे तो क्या करेंगे, चलिए कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए 6x² है। ठीक है, तो 6x² है तो इसको हम क्या करें, देखिए इसमें है ना 2 गुना 3, 6 में होता है ना 2 गुना 3, और 9 में क्या होता है 3 गुना 3, यानी इसमें भी 3 उसमें भी 3, 3 ले लीजिए बाहर। यहाँ भी x, यहाँ भी x ले लीजिए बाहर। अब देखिए जो जो बचा है लिखिए, देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को क्या कर रहे हैं, 6 में से कॉमन ले रहे हैं, इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं, तो वही चीज़ कॉमन लेंगे जो दोनों में रहे। 6 में से हम 2 को कॉमन कैसे ले सकते थे, 2 तो 9 में है ही नहीं, तो हम लेंगे 3 कॉमन लेंगे ताकि 3 इसमें भी रहे और इसमें भी रहे।
अब देखिए 3 दूनी 6, अब यहाँ बच जाएगा x माइनस 3, ये हो गया हमारा 2x माइनस 3। अब प्लस देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं, 1 ले लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 दोनों जगह से आ जाएगा कॉमन, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बच गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मान हम कैसे फाइंड करेंगे, 2x देखिए आसानी से निकल जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जब 0 होगा तो x इज इक्वल टू 3/2, और जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए हैं, एक 3/2 और एक -1/3। अब करेंगे इसकी जांच, ठीक है, अब करेंगे इसकी जांच। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है हमारा 3/2 और बीटा है हमारा -1/3, यानी कि हमारे पास दो शून्य है। तो हमें जांच क्या करना है, जांच इस ढंग से करनी है कि अल्फ़ा को जब बीटा से गुणा करें तो वो c/a आए। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 3/2 -1/3 बराबर क्या होगा, 3 के 3 प्लस माइनस माइनस बटे 2 तिया 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस में, ठीक है, 3 नीचे कट जाएगा। अब ये देखिए आ रहा है c/a का वैल्यू रखिए, c/a क्या है हमारा, देखिए जो हमारा इक्वेशन है उसमें हमारा c है 3, जो हमारा इक्वेशन है ना उसमें हमारा c 3 है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये देखिए ये है हमारा ax², तो a है हमारा 6, ठीक, bx तो b है हमारा -7 और c है हमारा -3। तो हम करेंगे c/a, क्या करेंगे, c/a करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए तो c/a इक्वल होता है या नहीं, तो देखिए c/a बराबर लिखिए, c/a बराबर क्या होगा, c का मान देखिए -3 बटे a का मान देखिए 6 है, 3 दूनी 6 कट जाएगा, -1/2। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी -1/2 और c/a बराबर भी -1/2, यानी कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का शून्य सही है। अब देखिए ये बनाइए अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए अब दूसरा बनाइए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे तो अल्फ़ा है हमारा 3/2 अब प्लस -1/3। अब ले लीजिए इन दोनों का लघुत्तम, तो आप लोग एलसीएम तो आप लोग जानते ही होंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, ठीक है, 2 और 3 का लघुत्तम होगा 6। अब 2 तिया 6 तो होगा 3 तिया 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 तो 2 1 2 7/6, देख रहे हैं। तो हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 7/6, दिख रहा है आपको। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। अब देखिए -b/a निकालिए, -b/a निकालिए तो आप लोग को इक्वेशन दिख रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c से जब हम तुलना करेंगे दिए गए समीकरण की तो b के स्थान पर होगा -7 और b के साथ पहले से को माइनस लगा होता है। अब बटे a के स्थान पर होगा 6, तो देखिए ये हमारा 7/6 आया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 7/6 और -b/a बराबर भी 7/6। और यही तो हमें जांच करने को कहा गया है कि आप इसका शून्यक निकालें, साथ साथ जांच करें कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है और अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, तो है ये, तो ये जांच सही हुई, जांच प्रूव हो गई। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगला प्रश्न बनाएंगे। ओके, देखिए बच्चों अगला प्रश्न हमारा बहुत ही ईजी है, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4u² प्लस 8u है, यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 है, ठीक है, यहाँ तो 0 है हमारा, कुछ नहीं है, तो ये हमें इस टर्म को नहीं लेना है, समझे, इस टर्म को हमें नहीं लेना है। हमें करना क्या है, देखिए 4u ले लीजिए कॉमन, तो ये देखिए 4 तो बाहर चला गया, u में क्या है, u² में क्या है, u गुना u है, तो एक u जब बाहर लेंगे तो एक u हमारा अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब प्लस देखिए 8u में क्या है, 8u में देखिए 4 दूनी 8 होता है, तो 4u जब बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2, ये u है, इसको 4 नहीं समझना है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये ज़्यादा दूर हो गया। चलिए तो ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 4u बराबर 0 हो रहा है और u प्लस 2 बराबर 0 हो रहा है। तो जब 4u बराबर 0 होगा तो u बराबर होगा 4,
यू बराबर 4 कहते हैं, यू बराबर 0 और यू बराबर -2। तो हमारा अल्फ़ा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। हमारे पास 2 शून्यक मिल गए। अब हम इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। तो जांच हमें किस प्रकार से करनी है वो तो आप समझ ही रहे हैं। 1 2 3 प्रश्न मैंने बना दिया, आप लोगों को समझा दिया, कोशिश किया कि समझाएं, आप लोग कुछ सीखें, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी आसान हो जाए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, सबसे पहला ये देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी है, सी बटे ए है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो 0 गुना -2 करेंगे। ठीक है, 0 गुना -2 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखिए सी बटे ए क्या होता है, सी बटे ए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। पर यहाँ देखिए सी के स्थान पर हमारा कुछ नहीं है, तो सी के स्थान पर हम शून्य यहाँ से रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? शून्य रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सी के स्थान पर क्या हो गया, शून्य हो गया। और ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है वो हमारा ए है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर वाला टर्म है, जो स्क्वायर वाला पद है, उसके साथ 4 गुना है, तो ये 4 हमारा ए हो गया। तो 0 बटे 4 तो 0 ही होगा बच्चों। तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, सी बटे इज इक्वल टू 0, ये दोनों गए 0। अब दूसरा क्या हमारा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, 0 प्लस -2 करते हैं, होगा -2। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू करना क्या है, बी बटे, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस बी बटे। तो ये देखिए हमारा बी क्या है, बी हमारा वो टर्म है जो एक्स के साथ गुना है, यानी कि ये बीच वाला जो होता है ना, जिस पर कि पावर 1 होती है, उसके साथ जो गुना होता है वो हमारा बी है। देखिए बी है हमारा 8 भी चाहिए तो माइनस में चाहिए, बटे ए की जगह हमारा 4 है, 4 लिख दीजिए। 8 से 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ये हमारा -2। तो देखिए बच्चों आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि हमने पहले इसका शून्यक निकाला, फिर क्या किया, इसकी जांच की। किस तरह से जांच की, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो आया वही होना चाहिए सी बटे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटे। ये देखिए ये 0 0 दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट बनाते हैं 5 और 6 का। बहुत ही ईजी है ये सब, उम्मीद है आप समझेंगे। यदि समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। देखिए देखिए बच्चों 5 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो और भी इजी है। क्या है? बहुत ही इजी है। तो टी स्क्वायर, अब देखिए प्लस में हमारा देखिए बीच वाला टर्म नहीं है, बाद में बी और ए में हमें प्रॉब्लम होगी, तो क्या कर देंगे, 0 इंटू टी कर देंगे। ठीक है, 0 गुना टी कर देंगे, -15 बराबर 0। बाद में होता है ना बी और ए हमें खोजना होता है, तो हम सोचते हैं कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 0 रख दिए। कुछ नहीं है तो भाई 0 से ही। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। यहाँ कॉमन लेने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, देयरफॉर टी इज इक्वल टू √15 प्लस माइनस दोनों में। इसीलिए देखिए अल्फा इज इक्वल टू -√15 और बीटा इज इक्वल टू प्लस √15। तो ये प्लस का चिन्ह तो छुपा रहता है, प्लस हम नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हाँ यहाँ भी हम अल्फा लिख दिए, बीटा। तो ये देखिए टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, √15। तो रूट वाला जो होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, तो एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, एक अल्फा एक बीटा हो गया। चलिए ये तो हमारा निकल गया, बहुत ईजी था इसे बनाना। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा गुना बीटा करिए, -√15 गुना √15। ये हमारा देखिए आप तो जानते हैं कि रूट में अगर 2 चीज़ें गुना हो तो एक हो जाती है, रूट खत्म हो जाता है, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 क्या होगा, माइनस में होगा। एक 15 क्या होगा, माइनस में। देखिए इसको तो आप समझ रहे होंगे ना कि √15 गुना 15 है, तो जोड़ा में से एक बाहर हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों तो रूट में ही है, तो -15। ठीक है, अब 10th में आ गए, इतना तो समझ जाइए। अब सी बटे ए, अब सी बटे ए देखिए सी क्या है, सी तो हमारा -15 है, सी तो है ना। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी हमारा कांस्टेंट होता है, उसमें ए बी सी, उसमें एक्स वाई सब कुछ नहीं होता है, खाली वो बेचारा के लिए होता है, संख्या होती है, कांस्टेंट होता है, नहीं हिलता डुलता है, वो वही का वही रहेगा। देखिए 15 का कुछ हुआ है, नहीं हुआ,
कहीं भी 8 रहता है तो उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, बाकी सबका कुछ बिगड़ सकता है, उसका नहीं बिगड़ सकता। वो कांस्टेंट है, वो सी है, सी फॉर कांस्टेंट भी कर सकते हैं, या फिर ABC यहाँ रखते हैं तो ABC समझिए। तो ये देखिए -15 आ गया। अब ए का मान देखिए कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो होगा भैया, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा होगा -15। तो देखिए बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -15, सी बटे इज इक्वल टू -15। देखिए दोनों बराबर हो गया, एक काम खत्म। चलिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे तो लिखेंगे -√15 प्लस √15। अब देखिए माइनस और प्लस है तो ये तो 0 हो गया। अब -2 + 2 करें तो 0, इसमें से ये घट गया, कर्ज खत्म हो गया। बचपन में हम लोग कैसे समझते पता है कि कोई 15 रुपये कर्ज लिया और कोई 2 रुपये कर्ज लिया, उसमें से 2 रुपये वो दे रहा है तो कर्ज खत्म हो गया तो शून्य हो गया। अब समझते हैं कि माइनस प्लस शून्य होता है, सेम रहता है तो कट जाता है, या फिर ये घट जाता है। जैसे -2 + 2 हम लोग कैसे समझते थे बचपन में कि कोई 2 रुपया ना कर्ज लिया होगा, तो 2 रुपया जब कर्ज लिया ऋणात्मक है तो उसको 2 रुपया दे दिया तो कर्जा खत्म हो गया, शून्य हो गया। ऐसे हम लोग समझते थे, ऐसे हम समझते थे। अब देखिए -b/a निकालते हैं, -b/a, तो देखिए -b, अब b तो भाई है नहीं, इसीलिए हमने क्या किया था 0.0 × t कर दिया, क्योंकि ताकि बाद में हम जब चेक करें, जब जांच करें तो हम b ऐसे अकबकाएं नहीं कि b कहाँ है, b कहाँ। अब देखिए बीच वाला जो टर्म होता है x के साथ गुना होता है वो b होता है, तो t के साथ क्या गुना है 0, तो 0/a हमारा 1, तो 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, जांच हो गई। चलिए अब अंतिम प्रश्न बनाए उसे भी हम बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, छठा और आखिरी प्रश्न है इस वन का कि 3x² - x - 4 का निकालिए शून्यक और संबंध की सत्यता की करिए जांच। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच तो हम लोग करते जा रहे हैं। अब देखिए x² के साथ जो गुना है वो लीजिए, ठीक है, और जहाँ x नहीं है वो लीजिए, 3 और 4 को गुना करिए और उसका फैक्टर करिए, 3 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 3 गुना 2 गुना 2 तो हम कर लिए। अब करें क्या, इसी में हमें कुछ ऐसा अंक ढूंढना है जिस पर ये बीच वाले को तोड़ सके। अब देखिए 2 दूनी 4 करें और 4 में से 3 घटा दें तो 1 बचेगा। 2 दूनी 4 करें और 4 में से 3 घटा दें तो 1 बचेगा। तो अब देखिए क्या करना है, 3x² - 4x + 3x। ऐसा हमें क्यों करना है, क्योंकि बड़ा वाला का निशान अगर माइनस नहीं रहेगा तो वो सही कैसे होगा, माइनस तो हमें बचाना है ना, घट के तो माइनस ही लाना है, तो बड़े वाले के साथ माइनस दे दिए, -4 = 0। अब क्या करिए, इस 3x को रखिए इसके साथ, 3x² + 3x - 4x - 4 = 0, ठीक है। दोनों 3 वाले को एक साथ कर दिए। अब ले लीजिए फटाक से कॉमन, 3x कॉमन, x + 1, और माइनस यहाँ ले लीजिए 4 कॉमन, सॉरी -4 ले लीजिए, x + 1 = 0। यहाँ भी देखिए माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस, दोनों माइनस बाहर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, दोनों 4 बाहर। अब देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + ले लीजिए कॉमन, x + 1 ले लीजिए कॉमन, आ जाएगा 3x - 4 = 0। अब देखिए x का मान क्या क्या मिलता है, x बराबर -1 मिलेगा और मिलेगा x बराबर 4/3। 4 उधर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 4 उधर जाएगा, 3 भाग दे देगा, तो हमारा अल्फ़ा हो गया -1 और बीटा हो गया 4/3। ये दोनों में मिल गया। अब हम करेंगे जांच, क्या करेंगे, जांच। तो चलिए इसकी जांच करते हैं। मेरा गला थोड़ा बैठ गया था, तो अल्फ़ा इंटू बीटा पहले करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। तो अल्फ़ा का मान है -1, ठीक, -1, अब बीटा का मान है 4/3। तो भाई 1 से गुना होगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, 4/3 ही रहेगा, 4/3 ही रहेगा, ठीक है, पर ये माइनस लग जाएगा इसमें, 1 से गुना होगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा बेचारे का। अब c/a करते हैं। अब c क्या है, देखिए ax² + bx + c से करिए इसकी तुलना। अब देखिए c की जगह पर -4 है, -4 लगा दीजिए, और x² के साथ जो हमारा a है, a की जगह पर देखिए 3 है, चलिए 3 लगा दीजिए, काम खत्म। ये और ये तो बराबर है, दिख रहा है आपको, तो ये जांच कंप्लीट। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए -1 अब प्लस 4/3, देखिए 3 1 3 तो -3 जाएगा, 4 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब चाहे तो इसका लघुत्तम लेके बनाएं, लेकिन आप 10th में पढ़ते हैं तो थोड़ा क्विक भी काम कीजिए,
3 एक 3 -3, 3 जाएगा 4 में जुड़ जाएगा, -3 4 में जुड़ जाएगा तो 1 बचेगा। अब -b/a कर दें। देखिए b की जगह पे क्या है, देखिए b की जगह पे हमारा क्या है, x, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 है, -1 है। अब b के साथ भी एक माइनस है, यहाँ भी माइनस। अब बटे a की जगह है 3, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3। उम्मीद है बच्चों आपको इस समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बनाते हैं अगला प्रश्न। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। देखिए बच्चों, ये प्रश्न 2.2 का आखिरी है और ये बहुत ही आसान है। बस एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये जो सब चीज़ें दी हुई हैं वो हैं क्या, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, कैसे हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, इसका हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे बच्चों, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा बीटा कर रहे हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा सीख ही रहे हैं तब से इस चैप्टर को, तो अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यक 2 है, ठीक है, शून्यक 2 है, एक है अल्फा एक है बीटा, योग मतलब जो एडिशन। तो ये क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ रहा है। ये एक संख्या दिया अल्फा प्लस बीटा वाला, यानी कि दोनों को जोड़ के दिया आपको। और तो यानी कि कह क्या रहा है कि कोई द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल, किसका गुणनफल, इन्हीं दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, ठीक है बच्चों, दिया रहे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, या कहिए द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा, यही शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बहुत ईजी है। इस चीज़ को आपको बच्चों एकदम याद रखना है कि अगर मेरे पास दिया रहे, कौन सी दिया रहे, अल्फा जोड़ बीटा दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, तो क्या करेंगे हम, इस तरह का एक समीकरण लिख लेंगे और जो जो मान दिया रहेगा बैठा देंगे। बहुत ईजी है ये। बच्चों को लगता है कि बाप रे क्या दे दिया है, कहाँ से योग गुणनफल हम निकालें, क्या दे दिया, कैसे बैठाएंगे। ये बहुत ईजी है। x² लिखिए, अब माइनस कर दीजिए, जो जोड़ वाला है उसको माइनस में लिख के x के साथ बैठा दीजिए, जो गुणा वाला है उसको साइड छोड़ दीजिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है क्या, 1/4 और -1। तो 1/4 क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, ये जोड़ के दिया, ये गुणा करके दिया, ठीक है, ये योग दिया, ये गुणनफल दिया। तो देखिए द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा, ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो अब देखिए x² तो मेरा है ही, x² तो है ही मेरा, x² तो मेरा है ही। अब माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा मुझे हमको क्या दिया, 1/4, ये हमको लिखना है माइनस में, 1/4 दिया तो 1/4 लिख देंगे। अब देखिए प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये देखिए क्या हो रहा है माइनस, ये हमारा x यहाँ पर होगा x, ठीक है, ये हमारा x होगा -1/4 इंटू एक्स और -1 होगा, ठीक है। तो ये देखिए 4 से क्या करिए, पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा, नीचे वाला 4 हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण, ठीक है। अब देखिए दूसरा है हमारा, दूसरा भी बना लेते हैं। तो ये देखिए इसका भी हमें वही करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मान देखिए योग क्या दिया है, √2 x, अब प्लस क्या दिया है 1/2, प्लस गुना वाला दिया है, तो ये गुना वाला है, लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे में होगा 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये नीचे का 3 हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि यहाँ बराबर में शून्य होता है और नीचे वाला जो होता है ना वो शून्य में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए तीसरा है हमारा, दिख रहा है आपको, 0√5, तो इसके साथ क्या होगा, x² माइनस 0 इंटू एक्स
अब प्लस देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा जहाँ पर है √5, ये तो बहुत ईजी है, x² माइनस √5, ठीक है, x² माइनस √5, ठीक है। ये क्या कि जोड़ वाला रखता है बीच में, गुना वाला साइड में, और ये क्या होता है माइनस में होता है, ऐसे माइनस करके आप ऐसे लगाइए और बनाइए, बहुत ईजी है। देखिए बच्चों ये चौथा प्रश्न है, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह है 1 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह है 1, तो ये हमारा होगा x² माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। अब देखिए पांचवा और आखिरी है -1/4 और ये 1/4, तो इसका हो जाएगा x² माइनस, अब ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है तो माइनस पहले से है और इसमें भी माइनस है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो मान दिया हो वो रख देना है, +1/4, ठीक है। अब ये 4 क्या होगा, x² हो जाएगा 4x², ये देखिए माइनस इंटू माइनस +1 +1, ठीक है। तो +1 नहीं होगा, +x +1 होगा, और ये जो नीचे हमारा 4 होता है वो उधर शून्य होता है ना, बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण का शून्य कैसे निकालते हैं, बराबर जी में 0 रखते हैं, तो ये नीचे का जो 4 होता है उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, शून्य में मल्टीप्लाई हो जाता है, और 4 शून्य में बदल जाता है, और ये 4 क्या हो रहा है पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है केवल। इन दोनों के नीचे जो 4 है ना, जैसे ऐसे समझिए, तो इन दोनों के नीचे 4 ले लिए, लघुत्तम समापवर्तक ऐसे समझिए कि 4 लघुत्तम ले लिए और 4x² + x + 1 हो गया। अब ये 4 क्या करेगा, अब ये 4 जाएगा उधर, शून्य है उसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसीलिए उस 4 को हम नहीं लिखे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कहीं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसमें सुधार करूँगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।